यह कहानी है विधवा नेहा और तलाकशुदा अमर की। नेहा अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक से तूफान आ जाता है। और अब नेहा को ऐसा लगने लगता है वह दुनिया की सबसे बदनसीब औरत है। अब उसके आंखों के आगे हर पल उसे अंधेरा नजर आने लगता है। उसका भविष्य उसे अंधकार में नजर आता है। नेहा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ ही रहती है। अचानक पति के गुजरने के बाद नेहा के पिता भी इस दुख से गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वह तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला गया था। इससे नेहा को लगने लगा था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी। इधर अमर की बात करते हैं। अमर की शादी के 2 साल तक तो सभी कुछ अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर हो गया और वो खुलेआम ऐशी करने लगा। और जब अमर ने इसका विरोध किया, तब उसने उसे तलाक देकर उसे शादी के बंधन से मुक्त कर दिया। वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन तलाक हो जाने के बाद वह पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपना वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नेहा और अमर दोनों किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। नेहा की एक सहेली अमर को जानती थी और उसी ने उन दोनों को मिलवाया था। अमर से मिलकर नेहा को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अमर अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। और ये सुनकर नेहा को अमर पर गुस्सा आ रहा था कि वो औरत के बारे में ऐसा गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में जब उसकी सहेली किरण ने उसे बताया, अमर बहुत ही दुखी लड़का है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया और उसे छोड़कर चली गई। वह अच्छी खासी पैसा कमाता है, उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में बेचारे को धोखा दिया और अब अमर दिन भर रोता ही रहता है। ये सुनकर नेहा को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने बिना सब कुछ जाने अमर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब बुरा समझ रही थी, और अब उसी दिन से नेहा के मन में अमर के लिए प्रेम जाग उठा था। एक दिन नेहा ने अपनी सहेली किरण से कहा, किरण पता नहीं क्यों, परंतु मुझे अमर बहुत ही अच्छा लगने लगा है और अब उससे मैं मन ही मन प्यार भी करने लगी हूँ। अगर तू कुछ उपाय करके मेरी अमर के साथ दोस्ती करा दे तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अपनी सहेली के मुंह से यह बात सुनकर किरण ने कहा, ठीक है, अगर तू उसे पसंद करने लगी है तो मैं कोशिश करती हूँ। मैं अब किसी न किसी बहाने अमर को अपने घर पर बुलाती हूँ। मैं उसे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दूंगी और फिर तुम भी आ जाना आगे। तुम दोनों की किस्मत। यह कहा किरण अपने घर चली गई। करीब 3 दिन के बाद किरण अपने जन्मदिन का बहाना करके अमर को अपने घर बुलाती है और फिर उसे नेहा के बारे में सारी बातें बताती है। किस तरह शादी के 1.5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई, फिर विधवा हो गई। और जब नेहा को यह प्रूफ देखते हैं तो उसे बहुत ही दुख होता है। और फिर तभी थोड़ी देर बाद नेहा भी किरण के यहाँ चली आती है। नेहा के बारे में सब जानने के बाद अमर ने तय कर लिया था वह नेहा का सहारा बनेगा। और अब नेहा और अमर एक दूसरे को बहुत ही पसंद करने लगे थे। दोनों बाहर मिलने भी लगे ताकि एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को एक दूसरे को बेहद प्यार हो गया था और अब रात भर वह दोनों फोन पर चैटिंग भी करते थे और अभी फोन पर बातें कर लेते थे। अमर बहुत ही रोमांटिक लड़का था। अपनी बातों से नेहा का दिल जीत चुका था। नेहा को भी अमर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों के हर रविवार मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर भी करने चले जाते थे। तभी एक दिन नेहा अमर को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। अमर जब नेहा की माँ से मिला तो नेहा की माँ रोने लगी और उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लगे, बेटा मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना, उसका साथ ही कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है और मेरा भी कोई पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर अमर के आंखों में आंसू आ गए और नेहा भी खूब रोने लगी। अमर ने कहा, माँ जी आप बिल्कुल चिंता न करें, नेहा का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपकी बेटी की जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर नेहा की माँ और नेहा बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे तो नेहा ने कहा, अमर तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। अमर ने बात को टाल दिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहने लगा, नेहा मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन नेहा अमर को अपने करीब आने से मना करती थी। तभी नेहा की सहेली किरण नेहा का कान भरना शुरू कर दिया। उसने कहा, नेहा लड़कों भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, तो उससे सीधी सीधी बात ही शादी की बात कर ले। तूने तो उसे अपनी माँ से मिला दिया, लेकिन अमर ने तुझे किसी अपने से नहीं मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर नेहा के कान खड़े हो गए। वो सोचने लगी, कहीं सच में अमर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। इधर अमर सोच रहा था कि नेहा को अपने आप घर वालों से कैसे मिलवाऊं। मेरा घर तो बिल्कुल छोटा सा है और मैंने उसे अब तक यह भी नहीं बताया कि मैंने उसके लिए घर बुक कर दिया है और 50,000 जमा भी करवा दिया है। 1 महीने बाद अमर का जन्मदिन था। अमर ने सोचा कि अपने जन्मदिन पर नेहा को सरप्राइज दूंगा और तभी नेहा और उसकी माँ को भी घर वालों से मिलवा दूंगा।
और उसी दिन नेहा से शादी की सारी बातें भी कर कर उसे सगाई की अंगूठी भी पहना दूंगा, क्योंकि नेहा के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम नेहा और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन नेहा अमर को फोन करती है और गुस्से से कहती है, तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। अमर फिर से बात को पलट देता है। नेहा का शक और भी बढ़ जाता है। तभी नेहा अमर को कहती है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन अमर बैंक बैलेंस दिखाने की बात को टाल देता है, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसका अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हजार ही पड़े थे। नेहा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वह सोच लेती है कि अमर वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। इसलिए अब नेहा अमर को फोन तक उठाना बंद कर देती है। और इधर अमर एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में नेहा के अंगूठी का नाप भी ले लिया था और नेहा को इसका पता भी नहीं चला था। अमर ने नेहा की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि नेहा की माँ को कोई भी खर्च ना हो सके। अमर ने किसी से थोड़ा सा कर्ज लेकर नेहा के लिए साड़ी, उसका सारा सामान खरीद लिया था। उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी खरीद ली थी। अब अमर ने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया, अपने और नेहा के रिश्ते के बारे में। और फिर उसने यह भी कहा कि उसके जन्मदिन वाले दिन है नेहा से उसकी सगाई होगी और उसने सारी तैयारियां कर ली है। अमर के घर वाले बहुत ही खुश थे। सारी तैयारियां हो जाने के बाद अमर ने नेहा की रात में फोन किया, लेकिन नेहा ने फोन नहीं उठाया। अमर लगातार नेहा को फोन किए जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद नेहा ने गुस्से के साथ फोन उठाया और बोली, क्या बात है, जल्दी कहो। अमर ने कहा, कल शाम को 5 बजे मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को लेने के लिए आ रहा हूँ। इस बार नेहा ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर अमर ने कहा, मेरा कल जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना यह जन्मदिन अपने पूरे परिवार के साथ मनाऊं और मेरे पूरे परिवार में तुम और तुम्हारी माँ भी आती है। नेहा चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। तभी नेहा ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ और कल मैं इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। अगली शाम नेहा और उसकी माँ तैयार हो जाती है और फिर अमर के साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर चली जाती है। पूरे रास्ते नेहा ने अमर से कोई बात नहीं की, क्योंकि अब तो उसके मन में यह बैठ गया था, अमर एक धोखेबाज लड़का है। वह सिर्फ मेरे साथ खेल खेल रहा है, इसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। और न जाने राज के बारे में नेहा के मन में क्या क्या आ रहा था। वह तो पूरे गुस्से में थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब अमर का घर आ गया और नेहा गाड़ी पर से उतरकर जैसे उसके घर के चौखट पर कदम रखती है, वैसे अमर की माँ आरती की थाली लेकर आती है और नेहा को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर नेहा हैरान हो जाती है। उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकलता है और वे एकदम से एक जगह स्थिर खड़ी हो जाती है। तभी अमर की माँ उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। जब वह अंदर आती है तो देखती है उसका स्वागत है अमर के भैया, भाभी, भतीजा, भतीजी और अमर के सीधे साधे पापा, सभी लोग खड़े थे। अब सभी लोग मिलकर नेहा और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब अमर का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मदिन हो जाने के बाद नेहा कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना है। अमर की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा यह रहने के लिए बुलाया है। नेहा इस बात को समझ नहीं पाती है और तभी अमर की भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये सब देखकर नेहा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अमर एक अंगूठी नेहा के हाथ में रख देता और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है और इस बात को लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें रिश्ता तो मंजूर है। इस बार नेहा रोने लग जाती है और मन ही मन ये सोचती है कि मैंने इस लड़के के बारे में ना जाने क्या क्या सोचा। मैंने इसे मन ही मन कितना भला बुरा कहा। अब इस बार अमर ने मकान के कागजात में नेहा के हाथों में रख दिया और कहा, नेहा, यह मकान मैंने तुम्हारे लिया है, क्योंकि हमारा घर बहुत थोड़ा छोटा है। इसलिए नेहा अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी नेहा ने मकान कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा, माँ, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी अमर कहता है, नेहा, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करते, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपने दोनों माँ को संभाल सको। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज हमें कॉमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब